श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंदन किए नासहि बिघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद वार्यतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। करऊ कृपा श्री दामोदर मुँह पे श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके तुम प्रसाद सुरस रस गाऊं। नागरी दास के तुम ही सहायक रसिक नंदन प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री युगल सरकार के कारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं सेवक वाणी जी कथा श्रवण हेतु। कल की कथा में हम सबने अष्टम पद तक श्रवण किया था। सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। हरिवंश विचार परे जो रहे हरिवंश धर्म मधुरा निहवे। हरिवंश निहावक है तिनके सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो हितजू की नौका में बैठ गया है, उनके आश्रित हो गया है, भगवान के शरणागत हो गया है। भगवान गीता में कहते हैं इतना आसान भगवान ने साधन बताया है। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब प्रकार के धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। शरणागति सरल साधन, वही बात सेवक जी ने यहाँ पे कही है कि हरिवंश निहावक हैं तिनके, जो हितजू के शरणागत हैं, हितजू उनकी लाज रखते हैं। आगे आज की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे नववा पद। नौवें पद में सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। तो वर्णन कर रहे हैं हरिवंश रसायन पीवत है हरिवंश कहे सुख जीवत है। हरिवंश पतिव्रत है तिनके सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। हरिवंश रसायन पीवत है। किन लोगों की बात करें? जय हो हमारे लालजू सहन करने चले गए। हरिवंश रसायन पीवत है, जो हरिवंश नाम रूपी रसायन का पान करते हैं। रसायन पे यहाँ पे उस चीज को तात्पर्य लिया गया, उस चीज को इंडिकेट किया गया। रसायन का मतलब जिसको पान करने का व्यक्ति मत्त हो जाता है, जिसको पान करने का व्यक्ति आनंद में रहता है। अब कि हम अलग अलग चीजों को पान करने के बाद थोड़े समय
आनंद की अनुभूति करते हैं। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी होता है तो क्या करता है वो, काम भोग करता है। कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है तो वो कुछ वस्तु का भोग करता है, कुछ खाने पीने की वस्तु खाता है। कोई दुखी होता है तो वो किसी से लड़ाई कर लेता है जाकर के। तो अनेक अनेक सबके साधन होते हैं अपने आप को सुख देने के, रसायन प्राप्त करने के। पर यहाँ पे भक्त की बात करी जा रही है जो हित धर्मी है। धर्मी कृत पकड़ में सेवक जी कह रहे हैं कि जो भक्त है वो कैसे अपने आप को सुखी करता है। भक्त सुखी करता है अपने आप को हरिवंश नाम रूपी रसायन का पान करने से। जैसे ही वो हरिवंश नाम का चिंतन करना प्रारंभ करता है, ये महामधुर प्रेम रस उसके अंदर घुलना प्रारंभ हो जाता है और वो प्रेम में उन्मत्त हो जाता है। प्रेम एक ऐसी शक्ति है, जो व्यक्ति कितना भी किसी परिस्थिति में कितना भी दुखी हो, कितना भी विचलित हो, पर जो भगवान का प्रेम है वो उसको उस परिस्थिति से कब निकाल देता है उसे पता ही नहीं लगता है। कब वो उस परिस्थिति में रहने के बाद भी उसमें लिप्त नहीं होता, निर्लिप्त रहता है। अब भक्त संसार नहीं छोड़ता और भक्त इतना कायर भी नहीं होता कि वो संसार को छोड़ दे। अब कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा भक्ति करना, नए नए आए हैं भक्ति में, हम संसार का त्याग कर देंगे, ये छोड़ देंगे वो छोड़ देंगे। सबसे बड़ी बेवकूफी है। भक्त तो कभी संसार का त्याग कर ही नहीं सकता। देखो, अगर आप विरक्त हो गए तो आप भगवान से ही विरक्त हो गए। हमको विरक्त होना ही नहीं, हमको तो अनुरक्त होना है, भगवान में अनुरक्त होना है। हमको तो अटैचमेंट रखनी है, खूब अटैचमेंट रखनी है, पर किससे? प्रिया प्रीतम से अटैचमेंट रखनी है। निर्लिप्त नहीं होना, लिप्त होना है, उनके प्रेम में लिप्त होना है। सबसे बड़ी बात यह है। छोड़ना कुछ नहीं है, भक्त कोई कायर नहीं होता। बीच जंगल में रह करके, वो जो शेर के बीच में रह करके वो शिकार करता है, मतलब काम को अधिक विकारों में रहने के बाद भी उसमें लिप्त नहीं होता। जैसे चिकना घड़ा होता है, उसमें जितना भी जल डालो वो फिसल के नीचे गिर जाता है। ऐसे हमको अपना स्वभाव बनाना है। कब तक हम बसते फिरेंगे हर किसी व्यक्ति से? बसना नहीं है हमको, हमको अपने आप को बदलना है, अपने स्वभाव को बदलना है। कोई व्यक्ति अगर हमसे कटु वचन बोल रहा है तो हमको हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ना कि हम उससे आकर लड़ने लग जाए, उसका जवाब देने लग जाए, नहीं, हमारे ऊपर उसके वचनों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हम इतने शांत हो जाए हमारा मन कि अगर कोई व्यक्ति हमको बुरा भी कह रहा है तो हमको फर्क ना पड़े उसकी बातों से। ये इतना हमको अपने मन को स्ट्रांग बनाना है, इतना धैर्य रखना है हृदय में। हरिवंश कहे सुख जीवत है, कह रहे हरिवंश नाम को लेते लेते वो सुख पूर्ण अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। हरिवंश प्रतिवत है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। प्रेम जो है एक एक ही वस्तु की आकांक्षा रखता है। वैसे तो प्रेम जो होता है वो किसी की आकांक्षा नहीं रखता, परंतु प्रेम की वृद्धि के लिए एक वस्तु की आकांक्षा कर रखी जाती है, वो है अनन्यता। अनन्यता जब तक नहीं होगी तब तक प्रेम में कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न होते रहेंगे और पूर्ण प्रेम में आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सेवक जी कह रहे हैं हरिवंश पतिव्रत हैं जिनके, एक प्रतिव्रता स्त्री की भांति आपको हित जू के अनन्य होना है, प्रिया प्रीतम के अनन्य होना है। हम लोगों ने जब शिव पुराण की कथा सुनी थी, शिवरात्रि वाले दिन रात में, आप में से शायद कुछ लोग थे उस कथा में, उस समय हम लोगों ने स्वयं किया था। जब माता पार्वती का विवाह होता है तो होने वाली थी उनकी विदा, सुबह भोर हो रही थी, तो मैना देवी बोलती हैं कि रुक जाइए, पहले अपनी पुत्री को पतिव्रत धर्म का उपदेश देंगे। तो एक ब्राह्मणी को बुलाती है मैना देवी और माता पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश देती हैं कि पतिव्रता स्त्री की क्या महिमा है। जब पतिव्रता स्त्री अपना चरण रखती है भूमि पे तो चरण वसुंधरा पावन हो जाती है। जब जब गंगा मैया ने अवतरण लिया तो भागीरथ जी से पूछा कि सब मेरा दर्शन करके, मेरा स्पर्श करके हर व्यक्ति पापहीन हो जाएगा, पर मैं अपने पाप कहाँ पे धोऊंगी? तो भागीरथ जी बोले कि जब कोई पतिव्रता स्त्री आपको स्पर्श करेगी तो हे गंगा आप निष्पाप हो जाएंगे। इतनी महिमा है पतिव्रता स्त्री की। पतिव्रता स्त्री जिस नदी को स्पर्श कर देती है वो नदी निष्पाप हो जाती है। पतिव्रता नारी जिस व्यक्ति की तरफ दृष्टिपात कर देती है उस व्यक्ति का सौभाग्य उदय हो जाता है। इतनी महिमा है पतिव्रता। उसका बल क्या है? हरिवंश पतिव्रत है, उसका बल है उसका पतिव्रत, उसका चरित्र उसका बल है। और हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो भारत देश है, यहाँ पे चरित्र की पूजा होती है और कहीं चरित्र की प्रधानता नहीं है, हमारे चरित्र की पूजा होती है। चरित्र एक, हम लोगों ने माता अहिल्या की कथा सुनी है जिनके घर ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो है
बालक बन के आ गए। हम लोगों ने सावित्री देवी की कथा सुनी है, जिन्होंने अपने पति को काल के मुख से लेकर के आ गए, जबकि काल से कोई नहीं वापस आ सकता। तो ये एक पतिव्रता स्त्री का धर्म है, उसकी शक्ति है। ऐसे अगर हम हितजों के पतिव्रता हो जाएं, लालजों के पतिव्रता हो जाएं, ठाकुर जी के पतिव्रता हो जाएं, कि बस हमको जो है प्रेम करना है, तो बस इन्हीं से प्रेम करना है। आपको बताएं, आपको नहीं जरूरत है अभी किसी से इधर उधर ढूंढने की, आप उन्हीं को हर रूप में देखो। अगर आप प्रेम करते ना भगवान से, तो आप अपने घर में आपके जितने लोग हैं, आपके आसपास जितने लोग हैं, उन सबको उसी रूप में देखो। आप ठाकुर जी से कितना प्रेम करते हो, सुबह से लेकर रात तक उनकी सेवा में रहते हो, उनको भोग लगाते हो, उनकी आरती करते हो, सबको उन्हीं के रूप में देखो। तो उन्हीं से सिर्फ प्रेम करना है। अगर जो कोई मेरे पास प्रेम करने योग्य है, तो वो राधा लाल का ही तत्व है। इस भाव से हमको ठाकुर जी से प्रेम करना है। सुख संपत्ति दंपति जो जिनके, ऐसे भक्त प्रिया प्रीतम जिनके अधीन रहते हैं। आगे कह रहे हैं, हरिवंश गिरार रीति भने, हरिवंश कहे हरिवंश सुने, हरिवंश हृदय व्रत है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। हरिवंश गिरा रस रीति भने। देखो, जो मंत्र होता है उसकी क्या महिमा होती है। जो भगवान का नाम है वो आपको उद्धार करने में सर्व सामर्थ्यशाली है। भगवान का नाम से उद्धार हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, परंतु भगवान की नित्य लीला में प्रवेश, उसके लिए जो आचार्य भगवान आचार्य के रूप में उन्होंने जो मंत्र प्रकट करे, उससे ही संभव है। अब जैसे कि हर एक मंत्र बीज बीज का होता है श्रेय, मंत्र का एक बीज श्रेय होता है। जैसे कि जो एंग बीज है, हम लोग श्रवण करते हैं ना रुद्रयामल तंत्र में, या देख लीजिए, या आप उसमें देख लीजिए, राधा तंत्र में देख लीजिए। जो एंग बीज है वो किसका है, वो विद्या का प्रतीक है। अगर किसी को ज्ञान चाहिए तो वो एंग बीज का अगर उच्चारण करेगा तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। क्लींग बीज जो है वो सृष्टि का प्रतीक है। क्लींग बीज से क्या होगा, क्लींग बीज से जो व्यक्ति को अगर चाहिए कि लोग मेरी तरफ आकर्षित हों, या उसको बहुत धन संपदा चाहिए, तो वो क्लींग बीज का उच्चारण करना प्रारंभ है, क्लींग 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 क्लींग, तो उसको जो है सब धन संपदा मिलने लग जाएगी। जो हींग बीज है, हींग अहंकारी सृष्टि रूपाये हिंकारी पति क्लींकारी प्रतिपालिका हिंकारी काम रूपिणी बीज रूपे नमस्तुते। तो हींग जो बीज है वो संघार का प्रतीक है। तो अलग अलग बीज अलग अलग सिद्धि को प्रदान करने वाले होते हैं। अब अगर यहाँ पे जो क्लींग बीज है, क्लींग बीज के संग श्री कृष्ण का नाम जोड़ दिया जाए, तो वो ही मंत्र आपको कांता भाव प्रदान करने लग जाएगा। जो गोपांगनाएं हैं, भगवान श्रीमद् भागवतम में आता है कि भगवान ने जब मुरली बजाई, तो मुरली से भगवान ने क्लींग शब्द का उच्चारण किया, और वो क्लींग शब्द सिर्फ और सिर्फ गोपियां ही सुन पाई। कोई नहीं, किसी को सुनाई नहीं दिया भगवान की मुरली, सिर्फ गोपियों को सुनाई दी, क्योंकि उन्होंने विशेष रूप का बीज उच्चारण किया। तो हर एक बीज, हर एक मंत्र एक अलग भाव को प्रदान करने वाला होता है। जो क्लींग के संग श्री कृष्ण का नाम जोड़ दो तो वो क्या गोपी भाव प्रदान कर देगा, कांता भाव प्रदान कर देगा। ऐसे ही जो हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में जो श्री किशोरी जी ने निज मंत्र शरणागत मंत्र प्रदान किया है, ये हर एक मंत्र अलग सिद्धि प्रदान करने वाला है। तो शरणागत मंत्र है, उसके जप से क्या होगा, शरणागति पुष्ट होगी, वो भगवान का अनन्य हो जाएगा। और जो निज मंत्र है, निज मंत्र के जाप से आप निज मंत्र का जाप करना प्रारंभ करो और 84 जी का पार करना, एक एक पद ग्रंथि खुलते 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 चली जाएगी। बन की लीला लाल ही भावे, पत्त प्रसून बीच प्रतिवत ही नख सिख प्रिया जनावे। एक एक लीला ग्रंथि खुलती चली जाएगी ये मंत्र के उच्चारण मात्र से। तो भगवान का नाम जप करें, उनसे प्रार्थना करें कि हम भी इसका भी योग्य हो, कि गुरुदेव भगवान से हमको उस उपासना पद्धति की प्राप्ति हो। कह रहे हैं, हरिवंश गिरा रस रीति भने, हरिवंश की कृपा से वो उस रस रीति में हमेशा नित्य रमण करते रहते हैं। हरिवंश कहे हरिवंश सुने, सिर्फ उनको हरिवंश कहना और हरिवंश सुनना ही अच्छा लगता है। इसके अतिरिक्त और कहीं कोई चर्चा होती तो उनके कान को, श्रवण इंद्रियों को और मुख इंद्रियों को उनको अच्छा नहीं लगता। हितजू के अतिरिक्त अगर कुछ बात होती है तो, और इसके आगे की भी एक बात है कि वो हर बात को हितजू से जोड़ लेते हैं।
भले कहीं किसी किसी भी व्यक्ति की वहां पे बात हो रही हो, किसी भी भाव की बात हो रही हो, वो अपने इष्ट को वहां पे जोड़ लेगा, अपने प्रेमी को वहां पे जोड़ लेगा। अगर किसी को किसी से बहुत ज्यादा प्रेम होता है ना, तो दो प्रेमियों को देखेगा, उससे अपने प्रेमी की याद आ जाएगी। ऐसे ही भक्त के संग होता है, कहीं भी कोई चर्चा हो रही होगी, उसे अपने राधा लाल बार बार याद आ जाएंगे कि हाँ अच्छा यहाँ प्रेम, हाँ मेरे प्रेमी कौन है, मैं तो ठाकुर जी प्रेमी है, बात बात तो सब में ठाकुर जी की याद आती रहेगी। हरिवंश हृदय व्रत हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने हृदय का व्रत श्री राधा वल्लभ लाल को, श्री हरिवंश महाप्रभु को मान लिया है, श्री प्रिया प्रीतम उनके अधीन रहते हैं। अभी हम लोगों ने शरणागत मंत्र की बात करी, ये इतने महामहिम मंत्र हैं। अगर किसी एक व्यक्ति ने दीक्षा के समय भी, गुरुदेव भगवान कहते हैं, अब तो गुरुदेव भगवान की पुरानी वीडियो थी, उसमें गुरुदेव भगवान ने बोला कि अगर एक 3 बार बुलवाते हैं दीक्षा के समय, अगर एक बार भी किसी ने शरणागत निज मंत्र बोल दिया, तो ना किसी देवता की, ना किसी त्रिभुवन में, 14 भुवनों में किसी की इतनी क्षमता नहीं है कि उस उपासक का अनिष्ट कर सके, जिसने एक बार मुख्य शरणागत मंत्र बोल दिया, सिर्फ एक बार। अब सोचिए, जिन जो नित्य शरणागत मंत्र का, निज मंत्र का जाप कर रहे, उनकी तो क्या बात है। यहाँ पे तो कहा गया है कि अगर एक बार अगर किसी के ने शरणागत मंत्र बोल दिया, अपने मुख से निज मंत्र बोल दिया, क्या गति होगी उसकी, 14 भुवन में कोई उसका अनिष्ट नहीं कर सकता, नरक नहीं जा सकता वो। यमराज उससे कांपेंगे कि इसने क्या कर दिया। ये स्थिति है एक बार शरणागत मंत्र बोलने की। ऐसे महामहिम मंत्र श्री किशोरी जी की परंपरा से प्राप्त ये मंत्र हैं। आगे कह रहे हैं, हरिवंश कृपा हरिवंश कहे, हरिवंश कहे हरिवंश लहे, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। हरिवंश कृपा हरिवंश कहे, कह रहे हैं कि हरिवंश की कृपा से, देन ये तो चैंट डेली, फिर हम रोज क्यों जपते हैं जब एक बार संभव है सब। रोज इसलिए जपते हैं कि जल्दी हम भगवान के पास पहुंच सके और हमको जल्दी प्रकाशित हो सके। एक हमने आपको शरणागत मंत्र की बात करी, अब आप शरणागत मंत्र ना जपती होगी, आप तो नाम जप करती होगी ना। हरिवंश कृपा हरिवंश कहे, हरिवंश की कृपा से वो हरिवंश नाम का जाप करेगा। हरिवंश कहे हरिवंश लहे, और हरिवंश कहेगा तो हरिवंश को पालेगा, कहते 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 उन्हीं को पा जाएगा। हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। जब हम नाम जब करते हैं, हम लोगों को कुछ प्रभाव नहीं लगता है कि हम जहां अभी 10 साल पहले खड़े थे वहीं अभी भी खड़े हैं, आज से कुछ समय पहले भी यहीं पे खड़े थे, ये विकार तो जा नहीं रहा, ये कुछ जा ही नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप निश्चिंत रहो, आपका एक एक नाम जब किया हुआ जो भगवान की तरफ है ना, वो आपको एक एक कदम भगवान की तरफ ले जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप नाम जब करोगे तो प्रभाव नहीं होगा, सार बताया गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलवेर नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कली काल में नहीं है नहीं है नहीं है और कोई गति इसके सिवा। तो कितना आसान है भगवान का नाम। कह रहे हैं वो लाभवान हो जाएगा जो हरिवंश नाम, 4 अक्षर रूपी हरिवंश नाम का जाप करना प्रारंभ करेगा। आगे कह रहे हैं, हरिवंश रसायन प्रेम भरे, हरिवंश सुमंत्र जपे सुधरे, हरिवंश सुध्यान सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। हरिवंश परायण प्रेम भरे, हरिवंश का परायण करेगा, हरिवंश में रमण करेगा, किससे, प्रेम भर के हरिवंश में रमण करेगा। हरिवंश सुमंत्र जपे सुधरे, और हरिवंश नाम जपते जपते उसके अंदर सारे सदलक्षण प्रकट हो जाएंगे। अगर कोई उपासक पुरुषार्थ भी करना छोड़ दे, यहाँ पे तो सर्वदा शरणागति की बात करी जा रही है, और आप पुरुषार्थ करो चाहे ना करो, करोगे तो अच्छी बात है और नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं है। आप अगर पुरुषार्थ भी अपना छोड़ दो और सिर्फ भगवान की शरण में चले जाओ कि भगवान मेरे अंदर ये विकार है, ये विकार मुझसे नहीं जा रहा है, ये कमी मेरे अंदर की नहीं जा रही है, और पर ईमानदारी से रोज उनसे रोज प्रार्थना करें हम ईमानदारी से कि प्रभु हम आपके शरण में हैं, उनका नाम जप करें, गलत कार्य ना करें, तो भगवान बहुत जल्दी कृपा करके वो विकार से भी हमको मुक्त कर देंगे। पर यहाँ पे
उपासक दो चीजों में फंस जाता है। पहला है विश्वास, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। विश्वास हमको नहीं होता, विश्वास हमको अपने पुरुषार्थ पे होता है, भगवान पे विश्वास नहीं होता। और फिर कहते हैं कि भगवान सुनते नहीं हैं। देखो, द्रौपदी को जब तक भगवान में पूर्ण विश्वास नहीं होता तब तक भगवान नहीं आए। पहले द्रौपदी को लगा कि जो बड़े बैठे हैं, बड़े जन, वो हमको बचाएंगे, उन्होंने मुंह फेर लिया। फिर देखा हमारे ससुर बैठे हैं, वो बचाएंगे, उन्होंने मुंह फेर लिया। हमारे दादा बैठे हैं, नहीं, उन्होंने मुंह फेर लिया। गुरुदेव बैठे हैं, उन्होंने मुंह फेर लिया। फिर सोचा कि मेरे जो पति बैठे हैं मेरी रक्षा करेंगे, तो पतियों ने भी मुंह फेर लिया। जब हर जगह से द्रौपदी हार गई तो उसके बाद उन्होंने गोविंद को पुकारा। अब पहले पुकार लेते तो भगवान पहले आ जाते। तो बात यहाँ पे ये है कि हम हारने के बाद भगवान के पास जाते हैं, इसलिए भगवान को आने में समय लग जाता है। और जो शरणागत जीव होता है, यही प्रभाव होता है कथा का, ये प्रभाव होता है संग का, सत्संग का प्रभाव होता है कि वो समझ जाता है कि मुझे किसको पुकारना है, भगवान को पुकारना है। भगवान ही मेरी रक्षा करने वाले हैं, भगवान ही मेरे पालनहार हैं। अगर वो सबसे पहले भगवान को पुकार ले, शरणागति में होगा, तो भगवान विलंब नहीं करते, भगवान अपने आप आ जाते हैं। हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। हरिवंश परायण प्रेम भरे, हरिवंश सुमंत जपे सुधरे। हरिवंश नाम रूपी मंत्र का जप करते करते वो सुधर जाएगा। हरिवंश सुध्यान सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। अगर कोई व्यक्ति काउंटर से नाम जप कर रहा है, अगर आप लोग काउंटर से करते हैं तो आप लोग मेरी इस बात से रिलेट कर पाएंगे। आप जब उंगली में पहने हैं तो काउंटर आपका टक 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 हरिवंश 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 हो रहा है। काउंटर उतार के ढक देंगे तो कभी कभी हमारा जो दिमाग का जो मेंटल स्टेट होता है, हम भूल जाते हैं काउंटर पहने हैं कि नहीं पहने। अपने आप मुख से हरिवंश 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 हो रहा है, फिर याद आता है अरे काउंटर तो हम पहने ही नहीं है। ये इसी इसी बात की हम बात कर रहे हैं। इसी को कहते हैं कि आप जो है अपने आप भजन का अभ्यास होना, इसी को भजन का अभ्यास बोलते हैं। इसलिए कहते हैं काउंटर जो होता है हमको सपोर्ट करने के लिए, निरंतर भजन के लिए। जो अभी स्थिति हुई, काउंटर उतार दिया पर हरिवंश 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 राधा 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 अपने आप हो रहा है, बहुत देर तक होता रहा। बाद में अगर काउंटर तो पहने, अपने आप राधा हो रहा था, क्योंकि हमारे मन को ऐसा लग रहा है कि हम काउंटर पहने हैं। तो ऐसे ही हमको मन को ढालना है कि हमेशा निरंतर नाम जब हमारा चलता रहे मन ही मन, उसमें कोई हिंड्रेंस भी नहीं होगा किसी काम में, किसी कोई काम रुकेगा भी नहीं। आप नाम जप करते रहेंगे, काम करते करते आपका अपने आप नाम जप होता रहेगा। आगे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, नित्य श्री हरिवंश सुनाम कहो, नित्य राधिका श्याम प्रसन्न रहे। नित्य साधन और नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। कह रहे हैं कि जो श्री हरिवंश का नाम ले रहे हैं, सिर्फ तुम श्री हरिवंश का नाम लो, श्री राधिका श्याम प्रसन्न रहे, श्री प्रिया प्रीतम तुमसे प्रसन्न रहेंगे। जहां या को संबंध रंच हो देखिए, तहां पहले जुगल प्रकट तहां लेखिए। ऐसी करके है पद, बोल रहे हैं। कह रही है भोरी सखी ने पद में कि जहां हितजू का संबंध रंच मात्र भी, प्रिया जी कह रही हैं कि अगर रंच मात्र में किसी का संबंध मैंने हितली से देख लिया तो पहले आप मुझे वहां पे जानो, मैं वहां पे तो पहले ही निवास कर रही हूँ, जहां मुझने इतना रंच मात्र भी इस अनाचार्य का संबंध मैंने देख लिया है। नित्य हरिवंश सो नाम कहे, क्या कहेगा? नित्य हरिवंश का नाम जपता रहेगा, नित्य राधिका श्याम प्रसन्न रहे। और प्रसन्न रखने की चेष्टा भी अगर उसकी नहीं होगी, इच्छा भी नहीं होगी, तो भी वो प्रसन्न हो जाएंगे। हरिवंश नाम प्रिया प्रीतम का उपास्य तत्व है। नित्य साधन और नहीं तिनके, इसके सिवा और कोई वो साधन के भरोसे नहीं रहेगा। सुख संपत्ति दंपति दो जिनके। हरिवंश नाम से एक अलग ही प्रीति उत्पन्न होने लग जाएगी। कोई व्यक्ति कोई भगवत चर्चा कर रहा है, हाँ मन को शीतलता मिल रही है, पर जहां कभी हरिवंश नाम की चर्चा प्रारंभ हुई, मन में एक अलग से आह्लाद उत्पन्न होने लग जाएगा कि हाँ ये मेरी बात हो रही है, ये मेरे मतलब की बात हो रही है। कहीं भी सब सब भजन सुन रहे हैं, सब नाम जप कर रहे हैं, पर जहां हरिवंश नाम की बात होना उत्पन्न हो जाएगी, हृदय में रोमांच उत्पन्न होने लग जाएगा कि हाँ ये मेरा है, हाँ ये मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। वो बात अपने अंदर उत्पन्न होने लग जाएगी। निस्साधन और नहीं तिनके, जिसके जिसके बल एकमात्र हरिवंश नाम के पति है। अगर उससे पूछा है कि तुम्हारे पास क्या बल है, तो प्रेतम के पास चले जाओगे, तो वो अपने किसी साधन को याद ना करे, सिर्फ उसे भी चार अक्षर के नाम को याद करे। क्योंकि
शिव विधि उद्धव सवन के यहाँ आसाद है चित्त, गुर मिलता सिर धरे वृंदावन रज नित्य। उद्धव जी कौन है? जिन्हें बृहस्पति से ज्ञान प्राप्त किया है, बृहस्पति जिनके गुरु हैं, इतने ज्ञानवान हैं, और गोपियों के चरणों की रच बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं हम यहाँ आपकी कोई लता पता बन जाए कि आप जब चलें गोपीचंद तो आपके चरणों की रच हमारे ऊपर पड़ती रहे, यह आकांक्षा कर रहे हैं उद्धव जी। शिव जी कितने अनादि अनादि समय के लिए योग में चले जाते हैं, और शिव जी रुद्रामल तंत्र में वर्णन कर रहे हैं पार्वती माता से। पार्वती माता ने पूछा, देव देव महादेव शंकर प्राण वल्लभा, आप किसकी उपासना करते हो प्रभु, मुझे बताओ। तो बोले, हमने आपको स्त्री स्वभाव के कारण इस बात हमेशा गुप्त रखी, पर आज आप पूछ रहे हो तो बता रहे हैं। और 3 बार कहते हैं, गोपितम 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 रक्ष पार्वती। इसको गोपनीय 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 रखना पार्वती, जो मैं आज तुमसे कहने जा रहा हूँ। मैं अपने हृदय पटल पर श्री राधा वल्लभ का ध्यान करता हूँ। रुद्रामल तंत्र में आप पढ़ के देख सकते हैं, भोले बाबा कह रहे हैं। अब बताइए, जो इतने ईश्वर कोटि महापुरुषों के लिए भी अगोचर तत्व है, अस्मरणीय तत्व है, वो हम उसकी सेवा के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? सिर्फ उनकी सखियों की कृपा से, केतली की कृपा से उनकी सेवा के अधिकारी हो सकते हैं, उन्हें प्रवेश कर सकते हैं सिर्फ उनकी कृपा से। अपने बल से नहीं प्रवेश कर सकते, अपने बल से हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ उनकी शरणागति से कर सकते हैं। हम भजन करें पर अपने बल से ना करें कि देखो मैंने इतना भजन किया, मैंने इतना नाम जप किया। नहीं, उन्होंने करवाया तो मैंने किया, आज मैंने किया कल मैं नहीं करूंगा, पर मैं उनका हमेशा हूं। ये बात गुरुदेव भगवान कहते हैं ना, कि हम भजन कर रहे हैं इसलिए श्री जी के नहीं है, हम श्री जी के हैं इसलिए भजन कर रहे हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखिए। आगे सेवक जी महाराज भजन कर रहे हैं। जब राधिका श्याम प्रसन्न बहे, तब नित्य समीस सुखे चिलये, हरिवंश समीप सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। सेवक जी कह रहे हैं कि जब प्रिया प्रीतम आप पे प्रसन्न होंगे तो अपनी तरफ खींच लेंगे, अपने से प्रेम करना सिखा देंगे, बार बार उनका चिंतन उत्पन्न होने लग जाएगा। सबसे पहला लक्षण आप पता करें कि भगवान आपसे प्रेम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला लक्षण है कि आपको सत्संग मिल जाए। कह रहे हैं, जब हनुमान जी महाराज लंकापुरी गए, विभीषण जी से मिले, तो विभीषण जी बोल रहे हैं, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अब मुझे विश्वास हो गया हनुमान जी महाराज कि बिना हरि की कृपा से संत का समागम नहीं होता। आगे श्रीमद रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक ना हुई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। भगवान की कृपा सबसे पहली क्या, कि भगवान का सत्संग मिल जाए, भगवान की कथा सुनने मिल जाए, सबसे बड़ी कृपा है भगवान की। उसके बाद क्या, हमको भगवान का अपने आप चिंतन होना प्रारंभ कर दे। जो व्यवहारिक लोग होते हैं वो तो बैठते हैं ना ध्यान लगाने के लिए भगवान का, योगी जन तो ध्यान लगाने बैठते हैं, अपने अपने नित्य नियमावली का पालन करने के बाद फिर बैठते हैं आसन पे। हाँ, अब चलो श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, आंख बंद करके। हमारे तो खुली आंखों से ध्यान होता है। चलत फिरत सुनियत यहे, श्री राधा वल्लभ लाल, लाडिलो राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। चलत फिरत सुमरत यहाँ श्री राधा वल्लभ लाल, चलते फिरते राधा वल्लभ का सुमरन होना। तो खुले आंखों से भगवान देख रहे हैं, उसका कोई समय नहीं होता कि बैठ करके हाँ भगवान को अब देखेगा, नहीं। नित्य खाना बना रहे हैं तो भगवान देख रहे हैं, हम अपना बैठे हैं तो भगवान देख रहे हैं, लेटे हैं तो भगवान देख रहे हैं, आसपास भगवान डोल रहे हैं हमारे। कुछ नहीं तो उनकी लीला का चिंतन चल रहा है, उनके रूप का चिंतन चल रहा है। कभी उनके हाथों पे हमारी मन अटक गया, कभी उनके नेत्रों में मन अटक गया, कभी उनके चरणों में मन अटक गया। उनका चिंतन हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट चल ही रहा है किसी ना किसी उद्देश्य से। ये होता है प्रेमी का लक्षण। तो कह रहे हैं यहाँ पे सेवक जी कि नित्य समीप सुख खेच लें, यही मतलब होता है नित्य समीप सुख खेच लेने का मतलब, कि अपने आप प्रिया प्रीतम की कुछ ना कुछ बात का चिंतन होना प्रारंभ हो जाता है। कभी धाम का, कभी रजदाने का, कभी यमुना जी का, कभी भगवान की कोई लीला का चिंतन होना प्रारंभ हो जाएगा, अपने आप मन में चिंतन चलेगा। और भक्ति हमने आपको बताया, कई बार कह चुके कथा में, भक्ति बाहरी विषय नहीं है, भक्ति तो आंतरिक विषय है। अंतर मन में क्या चल रहा है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कितने सुंदर बात कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि कैसे भक्ति करनी है, हम कई बार बता चुके हैं, वैश्या की भांति भक्ति करनी है। वैश्या कैसे, वैश्या जो है
अपने पति के संग रह रही है, अपने पति का घर का सब कार्य कर रही है, घर में बिल्कुल बिल्कुल व्यवहार कुशल है, और मन में पर पुरुष का चिंतन कर रही है, और किसी को बिल्कुल भनक नहीं लगने देती कि मेरे मन में पर पुरुष का चिंतन चल रहा है। अपने पति के संग खूब हंस के बात कर रही है, अपने पति को बिल्कुल प्रेम कर रही है, और मन में पर पुरुष का चिंतन चल रहा है। किसी को भनक कानों कान नहीं लगती कि इसके मन में क्या चल रहा है। ऐसे ही भक्त को भजन करना है। किसी को भनक ही ना लगे कानों कान कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे प्रिय प्रीतम चल रहे हैं, हमारे मन में ठाकुर जी चल रहे हैं, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। भक्ति दिखावे का विषय ही नहीं है। हम दिखाने बैठ जाए कि हम माला करने बैठ गए, हम ये करने, छुप छुप के करो एकदम, जितना छुपाओगे उतनी बढ़ेगी। ये ऐसी खेती है। हमारे यूपी साइड में एक होली के समय मिठाई बनती है, उसको बोलते हैं अनरसे। किसी ने बनाई होगी तो वो जानते होंगे, यूपी साइड में बनते हैं, अनरसे बोलते हैं उसको। तो अनरसे जब बनते हैं तो कहा जाता है कि जब अनरसे बन रहे हो और कोई चिल्ला दे या कोई आवाज हो जाए तो वो फट जाते हैं। ये ऐसी एक मिठाई होती है, वो अगर कोई चिल्ला दे तो वो फट जाते हैं। अब देखो, जब मिठाई ऐसी हो रही है तो यहाँ पे तो भक्ति की बात है। अगर कोई हम ज्यादा अपने भक्ति को जितना प्रकाशित करेंगे वो उतनी व्यवहारिक होती चली जाएगी, बाहर मुखी होती चली जाएगी। दिखावा, अगर अगर आपने एक बार आपने एक बार अपनी भक्ति दिखा दी और किसी ने आपसे बोल दिया वाह क्या भक्ति है, दूसरी बार से आप 10 कदम आगे बढ़ के और दिखाओगे, यही बात हमको गिरा देगी। फिर हम दिखावे दिखावे में एक्चुअल भक्ति करना भूल जाएंगे। करेंगे हम बूंद भर और दिखाएंगे सागर भर, ये नहीं करना है। दिखाना बूंद भर और करना सागर भरे, अंदर ही अंदर भगवान का चिंतन करो, सबसे अच्छी बात। और कलयुग में तो सुंदर साधन भगवान ने दे दिया, नाम जप। नाम जप करो। चैतन्य महाप्रभु के समय क्या था, कोई व्यक्ति के जनेऊ काट देते थे, चुटिया देखते थे तो गोली मार देते थे, गला काट देते थे, कंठी पहन नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। चैतन्य महाप्रभु ने क्या निकाला, नाम जप साधन निकाला। मन ही मन हरे कृष्णा कर, किसको पता लग रहा है कि आप क्या नाम जप कर रहे हो, मन ही मन भगवान का चिंतन करो। सबसे सुंदर भक्ति यही है। हरिवन समीप सदा रहे, सुख संपत्ति दंपति तो जिनके, उनके समीप नित्य हरिवंश राम प्रभु रहते हैं, जो इस प्रकार भक्ति का पालन करते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी की एक और कथा याद आई, बहुत सुंदर बात। एक बार की बात है, रामकृष्ण परमहंस जी गंगा जी के घाट पर बैठे थे। एक व्यक्ति उनके पास आया जो बड़ा धनी था, और उस समय सूर्य अस्त का समय था, मध्याह्न का समय था, सूर्य अस्त का। व्यक्ति आया और एक धन से बड़ी पोटली ला करके रामकृष्ण परमहंस जी के आगे बड़ी वेग से उसने फेंका और बोला कि ये लीजिए, मैं आपके लिए भेंट लेकर के आया हूं। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने बोला क्या है ये, इसमें क्या है? तो उसने धीमे से खोल के दिखाया कि इसके अंदर चमचमाते हुए स्वर्ण के सिक्के हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी बोले मैं क्या करूंगा इन सिक्कों का, मैं तो वैरागी हूं, मैं इन सब का क्या करूंगा, इसे वापस ले जाओ। तो व्यक्ति जो है रामकृष्ण परमहंस जी को प्रणाम करने लगा, बोला कि आप कितने अच्छे महात्मा हैं कि आपने धन का त्याग कर दिया है, आप कितने बड़े त्यागी हैं। इस बात पे वो जोर जोर से हंसने लगे। तो वो व्यक्ति बड़ा अबोध हो गया कि क्यों हंस रहे हैं, समझ गया कि ये महात्मा है, हंस रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा उद्देश्य होगा। बड़े विनम्र भाव से उनके प्रणाम किया और बोला कि आप क्यों हंस रहे हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? तो ये बोले कि मुझसे बड़े त्यागी तो तुम हो, और तुम मुझे त्यागी कह रहे हो। तो बोला मैं समझा नहीं, मैं कैसे त्यागी हूं? तो बोले मैंने तो संसार का त्याग किया है, जो कि बहुत छोटा सा सुख है, और तुमने तो भगवान का त्याग करके बैठे हो, सबसे बड़ा सुख है। तो मुझसे बड़े त्यागी तो तुम हुए भाई, जो इतना बड़ा सुख भगवान का त्याग करके बैठे हो। तो ये तो हम अपने मन में लाए ना कि हम मोक्ष वस्तु का त्याग करके हम त्यागी बन गए हैं। हम त्यागी नहीं। अगर हमने प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया है, अगर हमने जो है कुछ संसार का भोग भोगना छोड़ दिया है, तो हम त्यागी हो गए। त्यागी तो वो विषयी लोग हैं जिन्होंने भगवदानंद का त्याग कर दिया, उनसे बड़ा त्यागी कोई हो सकता है? छोटे मोटे चीज में डायरेक्ट बड़ी चीज का त्याग किया है। तो हम लोग तो अनुरक्त लोग हैं, हम लोग विरक्त लोग हैं, तो प्रिया पत्नी की माधुरी में अनुरक्त रहते हैं। प्रीत की रीति रंगीलो ही जानी, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन पौमानी। प्रीत की रीति रंगीलो ही जानी। आगे सेवक जी वर्णन करें। नित नित श्री हरिवंश नाम, छिन छिन चूरटत नर, नित नित रहते प्रसन्न जहाँ दंपति किशोर वर।
जहाँ हरि तहाँ हरिवंश, जहाँ हरिवंश तहाँ हरि। एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी। हरिवंश नाम सुप्रसन्न हरि, हरि प्रशंस हरिवंश रति। हरिवंश चरण सेवक जिते, सुनहु रसिक रस रीति गति। कह रहे हैं, नित नित श्री हरिवंश नाम, छिन छिन सुरटत नर। ये श्री हरिवंश नाम जो नर नित नित रटता है, नित नित रहत प्रसन्न, जहां दंपत किशोर वर। इस नाम का फल ही है प्रिया प्रीतम की प्राप्ति, प्रिया प्रीतम का दर्शन इस नाम का ही फल है। ये नाम आपको कुछ दे ना दे, ये जरूर देगा। जैसे कि टमाटर का बीज बोगे तो टमाटर ही उगेगा, अब तुम टमाटर का बीज बो के सोचो कि भिंडी होगा, ये तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो ये हरिवंश नाम रूपी जो बीज है ना, ये हरि रीति अक्षर बीज ऋषि बंसी अक्षक्ति सुअंश नक्सिक सुंदर ध्यान दे। जय जय श्री हरिवंश। हरिवंश नाम रूपी बीज बोगे तो प्रिया प्रीतम रूपी फल ही उगेगा, प्रिया प्रीतम ही प्राप्त होंगे हरिवंश नाम से। आप भले ही और कुछ विषय का चिंतन कर लो, मांग लो, नहीं देंगे, देंगे तो प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराने में जो सहयोगी होगा वही देंगे, प्रिया प्रीतम ही मिलेंगे हरिवंश नाम से आपको। नित नित रहते प्रसन्न, जहां दंपति किशोर वर। और नित्य प्रसन्न रहेंगे, नित्य प्रसन्न रहता है वो साधक। और कहाँ पे, जहां प्रिया प्रीतम रहते। संसार में प्रसन्न नहीं रहेगा, प्रिया प्रीतम में प्रसन्न रहेगा। जहां हरिवंश हरि तहाँ हरिवंश, जहां हरिवंश तहाँ हरि। कह रहे हैं कि जहां पे हरि विराजमान है, जहां पे प्रिया प्रीतम विराजमान है। अब हमने आपको पहले ही बताया था कि सेवक वाणी में जहां जहां हरि लिखा है उसका मतलब श्री कृष्ण नहीं है। हरि का मतलब हा हरि रा राधिका। हरि मतलब है हा से हरि और रा से राधा, मतलब प्रिया प्रीतम दोनों की बात करी जा रही है। जहां जहां हरि शब्द है प्रिया प्रीतम की बात हो रही है। जहां हरि तहां हरिवंश, जहां प्रिया प्रीतम है तहां हरिवंश महाप्रभु विराजमान है। जहां हरिवंश तहां हरि, और जहां हरिवंश है तहां हरि विराजमान है। एक शब्द हरिवंश नाम राखो समीप करी। कह तो एक ही शब्द, ये हरिवंश नाम अपने संग विराजमान रखो। अब यहाँ पे क्यों कहिए विराजमान रखो, क्योंकि जहां जहां हरिवंश नाम होगा तहां तहां हरि भी होंगे, और जहां जहां हरि होंगे तहां हरिवंश भी होंगे। हा हरि राधिका वा वृंदावन धाम, सा सखी ललिताधि प्रिय प्यारो श्री हरिवंश नाम। हा से हरि, रा से राधा, वा से वृंदावन, सा से सहचरी। संपूर्ण रास मंडल, संपूर्ण नित्य विहार हरिवंश नाम में प्रकट है, हरिवंश नाम से प्राप्त है। अब आप ये देखिए कि अगर कोई व्यक्ति हरिवंश नाम का जाप कर रहा है तो ये चारों ही उसके सामने प्रकट है, चारों उस पर कृपा कर रहे हैं। जहां हरिवंश तहां हरि, तो कह रहे हैं राखो समीप करी। ये हरिवंश नाम रूपी धन अपने पास संभाल करके रखो। अगर किसी व्यक्ति का बहुत सा धन आ जाए ना, तो वो अपने घर को छोड़ के कहीं जाता नहीं है। देखा है हमने, बहुत देखा है कि अगर किसी व्यक्ति का बहुत धन हो जाए तो सोचता है ना 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 कहीं नहीं जाएंगे, घर को छोड़ के अकेले नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। कहीं बड़े तीर्थ में कोई जा रहा हो, बड़ी यात्रा, नहीं हम नहीं जाएंगे, आप सब लोग जाओ, हम घर पे रहेंगे। नाग की भांति खजाने में बैठे रहेंगे बिच्छू बने, हम नहीं जाएंगे कहीं पे। इतना बड़ा धन हमारे पास रखा है, हम उसकी रखवाली करेंगे, अपने सीने से लगा के रखेंगे। और हमको क्या मिला है, इतना बड़ा धन मिला है, जो धन प्रिया प्रीतम को अधीन करे हैं, सोच लो वो धन मिला है। और हम फिर भी भीख मांगते फिर रहे हैं थोड़े छोटे छोटे भोगों के पीछे, कि हे काम मुझे थोड़ा सा सुख दे दे, हे क्रोध में थोड़ा सा सुख दे दे, हे लोग थोड़ा सुख दे दे, भीख मांग रहे हैं विषयों से सुख की। इतना बड़ा सुख हमको मिल गया, पारस मैंने जेब में रखा है फिर भी लोगों से भीख मांगते फिर रहे हैं, ऐसी स्थिति है हमारे पास। पारस में तुम्हारे जेब में रखा है, निकालो और लोहे में छुपा के सोना बना लो, बस तुम्हारे जेब में गुरुदेव ने पारस में डाल दिया ये 4 अक्षर रूपी नाम। आनंद तो लो इसका, सीखो तो आनंद लेना हरिवंश नाम का। तुरंत एक क्षण में, हमें तो कभी इस बात में दोहराए लगा ही नहीं, तुरंत एक क्षण में आपको प्रेम प्रदान करने वाला ये हरिवंश नाम है। बहुत महामहिम है। पंखा चालू करके गर्मी नहीं लगती कभी, पंखा चालू हो गया मतलब हवा आएगी ही आएगी। ऐसे ही हरिवंश नाम अगर आपने लेना प्रारंभ किया तो प्रेम आएगा ही आएगा, मन शांत होगा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं होगा। हरिवंश नाम सुप्रसन्न हरि, हरि प्रशंस हरिवंश रति। कह रहे हरिवंश नाम से हरि यानी प्रिया प्रीतम प्रसन्न होते हैं। हरि प्रशंस हरिवंश रति। कह रहे हैं हरि किससे प्रसन्न होते हैं, हरिवंश महाप्रभु की शरणागति से प्रसन्न होते हैं।
हरिवंश चरण सेवक जिते, सुनहु रसिक रस रीति गति। हरिवंश शरण सेवक जिते, सुनहु रसिक रस रीति गति। कह रहे हैं कि मैं सेवक आप रसिकों से कह रहा हूं, उन रसिकों की गति सुनो जो श्री हरिवंश के शरण में निवास करते हैं। तो इस प्रकार सेवक जी महाराज ने धर्मी कृत प्रकरण किया। अब धर्मी कृत प्रकरण हमने सुना, पढ़ा, जाना। अब आगे से इस बात को हम ध्यान रखें कि जब कभी भी हम अपने आप को हित धर्मी बोलें तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं 6वें प्रकरण में। किसमें? सेवक वाणी के 6वें प्रकरण में। अगर कोई व्यक्ति आपसे बोले आकर के कि मैं तो हित धर्मी हूं, या फिर आपको खुद लगे कि मैं हित धर्मी हूं, तो आप 6वें प्रकरण को पद, छोटा सा ही प्रकरण है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बस 15 पद हैं इस प्रकरण में, छोटे छोटे, वो भी 2-2 लाइन के पद। इस प्रकरण को पढ़ के देख लीजिए, इस प्रकरण में जो जो बातें बोली गई हैं क्या वो आपके अंदर हैं, क्योंकि ये धर्मी कृत प्रकरण है। धर्मी ऐसा कार्य करता है, अगर नहीं है तो अभी हम धर्मी नहीं है, हम धर्मी बनने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कभी ये नहीं कहा कि आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड। प्रभुपाद जी ने कि आई एम ट्राइंग टू बिकम द सर्वेंट ऑफ द गॉड, आई एम नॉट गॉड। मैं भगवान के सेवक बनने का प्रयास कर रहा हूं। हम बस प्रयास करें, सेवक अपने आप को डिक्लेयर ना कर। सेवक हम कौन होते हैं डिक्लेयर करने वाले? अगर कोई व्यक्ति कहते हाँ मैं पुलिस वाला बन गया हूँ, उसके कहने से ना बन जाएगा। सरकार जब उसको डिक्लेयर करेगी कि हाँ ये पुलिस वाला, तब वो पुलिस वाला बनेगा। ऐसे ही हम अभी सेवक बने नहीं है। जब प्रिया पिता हमको डिक्लेयर करेंगे कि हाँ हम सेवक बन गए, जब गुरुदेव हमको डिक्लेयर करेंगे कि हाँ तुम सखी बन गए हो, जब निज मंत्र की दीक्षा होती है तो सखी स्वरूप का नाम मिलता है हम लोगों को। तो जब गुरुदेव वो नाम देंगे, जब हमको बताएंगे कि हाँ तुम्हारा श्री जी की निकुंज में तुम्हारी ये सेवा है, जब गुरुदेव हमको सेवा देंगे, जब गुरुदेव हमको ये उपासना पद्धति देंगे, तब हम जाकर के सेवक बनेंगे। अभी तो हम बस सेवक बनने का प्रयास करें। यह दरबार दीन को आदर, रीस सदा चली आई। ये भगवान का जो दरबार है, यहाँ पे दीन का आदर हुए। जो जितना दैन्य होगा उसका उतना आदर होगा। और भक्त खर्च तो दैन्य होता है। जो सूखा वृक्ष होता है वो तना रहता है, पर जो फलों से लदा हुआ वृक्ष होता है ना, वो झुक जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फल है तो वो झुक जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर बहुत सारे सद्गुण उत्पन्न होते हैं, वो तना नहीं रहता, वो झुक जाता है, वो नीचे हो जाता है। सीधो चलत आपने धर्म, नीचे झुक करके वो आगे चलता है, तन के नहीं चलता। ये दैन्यता का लक्षण है जो भक्ति के अंदर स्वाभाविक प्रकट होता है। खैर, आज की कथा को ये विश्राम करेंगे। कल से हम लोग 7वां प्रकरण प्रारंभ करें। कहने सुनने कोई भूल चूक क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम में ज्ञान एवं भक्ति हैं बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। आप सभी के चरण धन्यवाद प्रणाम। बांझकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नौ निमित निकुंज विराशी क्षेत्र राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धर्मेंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। प्रेम से लिखिए, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। तो आज हम लोग ये सोच रहे हैं, बहुत दिनों से हम लोगों ने कोई पाठ नहीं किया, तो आज श्री जी को शरण करने से पहले एक बार हम लोग राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करते हैं। ठीक है? तो आप सब लोग मेरे संग संग इस पाठ को कीजिएगा, क्योंकि आज श्री जी ने हमारा एक बहुत अच्छा कार्य किया है। आप लोग को हम बाद में बताएंगे इस बारे में। आज बड़ी श्री जी की कृपा हुई है कुंज पे, भगवत मार्ग पे कोई बहुत विशेष बात हुई है आज। तो हम लोग करेंगे, बताएंगे आपको बाद में। आज पहले पाठ करते हैं श्री जी का। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते,
प्रवार ज्वाल पल्लव प्रवारुणाङ्घ्रि कोमले वयाभयस्फुरत्करे प्रभूत सम्पदालये कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलप्रसङ्गभङ्गरभुवा सुविभ्रमं च सम्भ्रमं दृगन्ते बाणपातने निरन्तरं वशीकृता प्रथितनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम् तडिक्सुवर्णचम्पकप्रदित्य गौरविग्रहे मुखप्रभापरास्ते कोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्तसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम् नदोन्वदाति यौवने प्रमोदमाने मण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलास पण्डिते अनन्य धन्य कुञ्जराज कामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम् अशेष हाव भाव धीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभी कुंभ कुंभ सुस्तनी प्रशस्त मंदहास चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम् मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोलते लतागुलासनोन नील लोचनावलोकने ललल्लुलिल मनुग्य मुग्ध मोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चिते त्रिरेककम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गली गुणतिरत्नदीप्तिदीधते सलोननीलकुन्तले प्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमाने पुष्पमेखलागुणे प्रशस्नरत्नकिङ्किणी कलापे मध्यमञ्जुले करीन्द्रसुन्दरदण्डिकावरोह शोभगोरुके कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेक मंत्रनाद मंजुनूपरारवस्कलत् समाज राज हंस वंश निक्मणाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडिम्ब चारु चक्रमे कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंत कोटि विष्णु लोक नम पद्मजाजिते हिमाद्रजा पुलो मजा विरिंचि चावर प्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिक्त सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपेशिराधिके नमोस्तुते इति मद्भक्ततं स्तवं निशम्य भानुनन्दिने करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्ष भाजनम् भवेत्तदैव सञ्चिता त्रिरूपकर्मनाशनम् लभेत्तथा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम् कृपा कटाक्ष भाजनम्। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम की जय। जय जय श्री हरिवंश हरिवंश। एक बात आप लोगों को छोटी सी बात बताएं, आज से 2-2.5 साल पहले जब अपने कुंज में अखंड राधा नाम प्रारंभ हुआ था, तो जब नया नया राधा नाम प्रारंभ हुआ था तो हम लोग राधा कृपा कलश का पाठ करवाते थे रोज। उस समय संस्कृति सखी थी, माधवी जी थी, मयंक भैया थे और अमीषा जी थी और हम थे और मनोज जी थे, इतने लोग थे। तो राधा नाम हम लोग राधा कृपा कलश का पाठ होता था रोज अपने ग्रुप में 2-3 घंटे लिख। कथा था कुछ नहीं होती थी उस समय, बस पाठ होता था। कथा ओकेजनली होती थी, कोई उत्सव होता तब कथा होती थी। 2-2-2.5 साल पहले
तो पाठ होता था। तो एक सखी थी जिसने क्या कही, नाम नहीं लेंगे हम, तो उस सखी ने क्या कहा कि हम जो है कृपा कलश का पाठ नहीं करेंगे, कृपा कलश का पाठ हमारे हित की उपासना में नहीं आता, हित की उपासना में नहीं आता, तो कृपा कलश का पाठ हम नहीं करेंगे। तो हमने कहा ठीक है भैया, हमने समझाया नहीं कुछ, हित की उपासना में नहीं है, मना कर दिया उन्होंने करना। उसके बाद क्या हुआ, उस सखी को, उस सखी का मैसेज आया कि मैंने जब से कृपा कलश का पाठ छोड़ा है, मुझे भूत प्रेत दिखना प्रारंभ हो गए हैं। कोई मेरी टांग खींच रहा है, कोई मेरे कान में आके फूंक के जा रहा है, कोई मेरे बाल नोच रहा है। तो हमने की भोले बाबा ने गाया है कृपा कर, भोले बाबा के गढ़ पहुंच गए कि अरे दाढ़ी की तो काय कृपा कलश बंद कर रही है। भोले बाबा का एक करा हुआ स्तुति है। तो भोले बाबा के गण उस सखी के पास पहुंच करके उसको वापस से आने लगे। दूसरे दिन से वो कृपा कटाक्ष में दिखने लग गई, और सबसे ज्यादा पाठ सेवा वही लेने लग गई कृपा कटाक्ष में, कि भैया मैं तो आपको कृपा कटाक्ष करूंगी। तो ये कृपा कटाक्ष की महिमा है, कृपा कटाक्ष की कृपा से ही ये ग्रुप इतना आगे बढ़ा। 51 अरब पूरे हुए, अब हम लोग इसके बाद 100 अरब लेने का श्री जी की कृपा से कोशिश कर रहे हैं। अब 100 अरब राधा नाम करेंगे, देखो ये श्री जी की इच्छा। ठीक है, आज की कथा को विश्राम करने जय श्री जी को शयन करवाते हैं। अखियों में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जू के, नैनन में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जू के। कौन किशोरी जू को दूध पिलावे, कौन मेरी लाडो जू को दूध पिलावे, और कौन खबावे मलाई, प्रिया प्रीतम जू को। नैनन में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जू के। मैया किशोरी जू को दूध पिलावे, मैया मेरे ठाकुर जी को दूध पिलावे, और बाबा खबावे मलाई, प्रिया प्रीतम जू को। नैनन में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जू के। कौन किशोरी जू की सेज सजावे, कौन मेरे ठाकुर जी की सेज सजावे, और कौन ढुलावे पंखा, प्रिया प्रीतम जू को। नैनन में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जू के। ललिता विशाखा सखी सेज सजावे, सजनी जुड़लावे पंखा, प्रिया प्रीतम जू को। नैनन में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जू के। कौन किशोरी झुके चरण दबावे, कौन मेरे ठाकुर जी के चरण दबावे, और कौन करे सेवकाई, प्रिया प्रीतम जू के। कौन करे गुण गाई, प्रिया प्रीतम जू के। नैनन में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जू के। लाल जू किशोरी जू के चरण दबावे, सखिया मेरे ठाकुर जी के चरण दबावे, और गुरुवर करे सेवकाई, प्रिया प्रीतम जू के। गुरुवर करे गुण गाय, प्रिया प्रीतम जू के। नैनन में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जू के। लाडली किशोरी जू के, सुंदर मेरे ठाकुर जी के। प्यारी किशोरी जू के, सुंदर मेरे ठाकुर जी के। अखियां अब भारी हो आई, प्रिया प्रीतम जू के। नैनन में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जू के।